हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑल 6 मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर की हाउ टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ दैट करंट ईयर, और साथ में हम बैलेंस शीट भी बनाते थे प्रीवियस ईयर की भी, मींस बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर और इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो वो चीज हमने कंप्लीट सीख चुके थे लास्ट वीडियो में कि हाउ टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बट वो किसको देखकर मेंटेन करते थे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को भी थोड़ा बहुत आपको समझा दिया था कि कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी, कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी। बट आज हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हुए चलेंगे। फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर जब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो जनरली गिवन होगा, बट अकेला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन भी हमें पेपर में पूछ लिया जाता है। तो लास्ट 3 इयर्स बैक नॉर्मली हमने जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दैट इज रिलेटेड टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आया था। तो अगर इससे रिलेटेड हम बोलें तो इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है एंड 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ मेजर इंफॉर्मेशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर दी है। तो कुछ उन इंफॉर्मेशन पर वर्क करते हैं ताकि कुछ हमें इंफॉर्मेशन याद हो जाए। बाकी तो इसका लॉजिक वही है, व्हेन वी रिसीव द अमाउंट इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड, दैट इज डेबिट साइड। जब भी कोई अमाउंट रिसीव हो, वेदर इट इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड सेम ऐसी जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज पेमेंट साइड। तो बट फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन ताकि माइंड में बिठाते हुए चले, कुछ उनका मीनिंग, ताकि वो चीजें हमें क्लियर हो जाए। अगर मीनिंग क्लियर होगा तो पॉइंट ये होगा कि हमें वो चीज भूलेगा भी नहीं, ताकि हमें वो याद भी रहेगा कि वो मेरी रिसिप्ट से या पेमेंट। तो क्वेश्चन तो आप इसमें मानकर चलो 1 मार्कर, 3 मार्कर और 6 मार्कर। तो सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर पूछ लिया जाए कि किस बेसिस पर मेंटेन किया जाता है, तो बेसिस तो क्या होगा इसका? पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट ईयर का पैसा हो, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर का हो, जिस भी पीरियड का आएगा रिसिप्ट साइड, किसी भी पीरियड का जाए क्रेडिट साइड। तो हम बेसिस कौन सा बोल सकते हैं इसको? कैश बेसिस। और अकाउंट कौन सा है? आपने +1 में 3 तरह के अकाउंट्स पढ़े, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। रियल अकाउंट क्या होता था बच्चे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड third one is nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, what comes in and what goes out। तो अगर हम इसको अकाउंट बोलें, नेचर ऑफ अकाउंट, तो आप इसको क्या बोलोगे बच्चे? रियल अकाउंट। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर अकाउंट पूछ लिया जाए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को तो इट इज रियल अकाउंट, एंड बेसिस पूछ लिया जाए तो इट इज बेस्ड ऑन कैश। चलो, तो रिसिप्ट साइड सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो कैश और बैंक बैलेंस गिवन होगा, पैसे आ रहे हैं, सीधा सीधा देखते हुए चलेंगे। कैश अकाउंट है, पैसे थे और आए, चले गए, आखिरी में कितना बैलेंस रह गया। एक एक टर्म पर वर्क करते हैं। स्टार्टिंग में कैश और बैंक था अपने पास। सब्सक्रिप्शन हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। जब भी मेंबर्स बिजनेस में आ रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, मतलब अगर क्लब वगैरह में आ रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आ रहे हैं, दे पेड सब्सक्रिप्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल पैसे आ रहे हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, कंप्लीट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड। डोनेशन मिली, कैसे भी डोनेशन हो, चाहे जनरल पर्पस के लिए हो चाहे स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, मतलब सिर्फ डोनेशन है तो हम उसको कहाँ लिख देंगे? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट सिंपल लिखा है, डोनेशन तो अभी रिसिप्ट में।
लिखा हुआ है जनरल डोनेशन तो भी रिसिप्ट में, अगर लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर पेविलियन वो भी रिसिप्ट में, क्योंकि कैसी भी डोनेशन हो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट आई, चाहे कैसे भी पर्पस के लिए आई हो, चाहे पर्पस ना भी बताया हो, सिंपल ग्रांट आ रही है तो आप कहाँ लिख दोगे, रिसिप्ट साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुरानी रद्दी बेच दी, पैसे तो आ ही रहे। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, पुराना ओल्ड मटेरियल बेच दिया, पैसे आ रहे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किया था, पैसे आए हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। डिविडेंड, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, शेयर्स खरीदे हुए थे, उनके ऊपर प्रॉफिट आ रहे हैं, डिविडेंड। कोई प्रॉपर्टी रेंट पर भी दी हुई है हमने, रेंट आ रहे हैं। कोई भी रिसिप्ट हो रही है, कैसी भी तरह की इनकम आ रही है, मतलब अमाउंट रिसीव हो रही है तो मिस्टेरियस रिसिप्ट। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस, मेंबर्स ने पूरी लाइफ के लिए अपनी मेंबरशिप फीस दी, हमारे पास तो पैसे आ ही रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। लेगेसीज, लेगेसीज क्या होती है लेगेसीज, इट इज लाइक अ डोनेशन, थोड़ा ध्यान से समझना। लाइक देखो कई बार क्या होता है, किसी पर्सन की डेथ होती है, डेथ से पहले वो अपनी विल में ये लिखकर चला जाता है कि माय पार्ट ऑफ माय प्रॉपर्टी शुड बी डोनेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो लेगेसीज क्या चीज़ है कि अब कोई अपनी विल में, कोई अपनी जायदाद में, वसीयत में बेसिकली लिखकर चला गया है कि इतना पार्ट मेरी प्रॉपर्टी का इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देगा। तो हो सकता है वो किसी पर्पस के लिए भी हो और मे बी उन्होंने कोई पर्पस मेंशन ना किया हो, तो वो डोनेशन की तरह ट्रीटमेंट है। हमें फिलहाल रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये नहीं देखना कि वो किस पर्पस के लिए पैसा है, आ रहे तो डेबिट, जा रहे तो क्रेडिट। तो लेगेसीज इज लाइक अ डोनेशन। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड होता है ये भी कुछ इस तरीके से ये कि बस ये होता है कि जो ये अमाउंट दी गई है फंड की, इसको जब हम कल इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट करने से भी जो इनकम आएगी वो ये नहीं कि किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लो, वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाएगी जिस पर्पस के लिए स्पेसिफिक मेंशन किया गया होगा कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाए। अगर आप इस मनी को इन्वेस्ट भी करते हो उससे जो आपको इनकम आएगी वो भी आप सिर्फ उसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूटिलाइज करोगे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो एंडोमेंट फंड इज ऑल्सो रिसिप्ट। कोई भी स्पेसिफिक फंड है, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, वो भी कहाँ जाइए अपने रिसिप्ट साइड। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई पुरानी बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, मशीनरी बेच दी, जो भी आपने एसेट बेचा, बेचने से पैसे तो आ ही रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जब भी बिजनेस में पैसे आए तो आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब अगर पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, कब कब, पहला तो एक ये पॉइंट सुनो बच्चे, देखो कैश का तो हमने +1 में किया, कैश बुक में कि कैश हैव ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, तो कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस रहा, बट बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। क्रेडिट कब होता था, दो तरह के अकाउंट सीखे थे ना हमने, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग में तो हमेशा क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस, बट करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जिससे कि बैंक में हमारा नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, जिससे कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो नेगेटिव बैलेंस इन बैंक अकाउंट भी हो सकता है, क्वेश्चन में अगर दिया होगा बैंक क्या लिखा होगा ब्रैकेट में भी क्रेडिट बैलेंस, तो क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट हुआ। अब जो भी पेमेंट करेंगे इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। एम्प्लॉइज को सैलरी दी, पेमेंट हो रही है, रेंट दिया, पेमेंट हो रही है, पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टल एक्सपेंसेस वगैरह, पॉकेट से पैसा जा रहा है, एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो। ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये करते बच्चे, सेल नहीं होगा यहाँ पर, परचेज होगा, बाय परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। आपने न्यूज़पेपर एंड मैगजीन परचेज किए, उससे पैसे जा रहे हैं। ऑडिट फी, अकाउंट्स मेंटेन हुए, सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ऑडिट करवा रहे हो अपने अकाउंट्स के, उनको पेमेंट कर रहे हो। और कैसा भी एक्सपेंस हो, मेंटेनेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, ये तो चलो मेंटेनेंस है, अदरवाइज आप मिसलेनियस एक्सपेंस भी बीच में डाल सकते हो। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का कोई खर्चा हो रहा है, इंश्योरेंस के ऊपर आपने कोई खर्चा किया। ऑनरेरियम, नाउ व्हाट इज ऑनरेरियम, ये नए टर्म्स पर बीच बीच में मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ। लेगेसीज क्लियर किया मैंने, एंडोमेंट फंड क्लियर किया, ग्रांट्स क्लियर किया। नाउ ऑनरेरियम, ऑनरेरियम बना आपका ऑनर से। देखो जैसे किसी को ऑनर करने के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो, एग्जांपल लेकर चलते हैं, लाइक आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया,
अब ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो इसके लिए डॉक्टर्स की टीम तो बुलानी पड़ेगी। अब जो डॉक्टर्स की टीम आई है उन्होंने आपको कोई ये नहीं बताया कि हम इतने पैसे देंगे, बट आप उनको ऑनर करने के लिए कुछ तो खर्चा करोगे ना। लाइक आपने उनको शॉल दे दी या कोई मोमेंटो दे दिया, जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया उनके ऊपर, उनको ऑनर करने के लिए, दैट इज नोन एज ऑनरेरियम। तो पॉकेट से तो पैसे जा ही रहे हैं, सो क्रेडिट साइड। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए, कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाया उसमें आपने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए तो पैसे जा रहे हैं पॉकेट से। ऑफिस का कोई खर्चा किया, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया, इन्वेस्टमेंट की, पैसे जा रहे हैं। बुक्स परचेज की, पैसे जा रहे हैं। आपने लोन, ये लोन वाला पॉइंट क्या चीज मान कर चलो, जो आपने लोन की रीपेमेंट की है, जो आपने लोन लिया वो इस साइड आ जाएगा, बट अगर लोन की रीपेमेंट करोगे बेशक से यहाँ पे लिख लो टू लोन टेकन, जो आपने लोन लिया वो यहाँ पर बाय लोन रीपेमेंट। और अगर लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, लोन लिया तो ठीक है पैसे आए, जब लोन की पेमेंट कर रहे हो, वापस कर रहे हो आप लोन, तो पैसे चले गए। और लोन के ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो भी साइड आएगा। देखो मेजर चीजें मैंने कहा था, इसमें मैंने मेन चीजें लिख दी हैं, जब भी पैसा आ रहा है और जब भी बिजनेस पे पैसा जा रहा है। तो आप सिंपल याद रखो, ये तो मैंने बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन लिखी है जो मेजर इंफॉर्मेशन है। अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया कि पैसे आए या पैसे जाए। मेन टर्म्स मैंने लिख दिए जिनका हमें नहीं पता था। ऑनरेरियम बिना पढ़े तो, बिना सुने तो हमें पता ही नहीं था कि ऑनरेरियम में पैसा आएगा पैसा जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि ऑनरेरियम में क्या चीज है। तो लोन रीपेमेंट, आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हो। नाउ फाइनली बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का बैलेंस अगर टोटल करोगे, जनरली कैश का दिया होगा बैलेंस, बैंक का बैलेंस आपको बैलेंसिंग फिगर पूछ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, टोटल ऑफ दिस साइड माइनस दिस साइड, लास्ट में जितना ही बैलेंस आएगा वो बैंक का बैलेंस लिख दोगे। तो सर क्या जरूरी है बैंक का बैलेंस आएगा वो हमेशा इसी साइड आएगा? कोई जरूरी नहीं है। इस साइड आएगा मींस डेबिट साइड बढ़ी है तो वो डेबिट बैलेंस आया है, बट हो सकता है मे बी पेमेंट साइड बढ़ी हो मींस क्रेडिट साइड बढ़ी हो तो बैलेंस उस साइड आएगा। तो वो भी हम लिख लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैंक बैलेंस, जो कि क्या है, इसको भी बैंक में लिख लो बेशक से, दिस इज बैंक ओवर ड्राफ्ट, जिसको हम बैंक ओवर ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। वो अच्छे क्लियर? तो रिसिप्ट साइड जब भी अमाउंट रिसीव हुई, वेदर इट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, और सेम ऐसे पेमेंट जैसे भी आप पेमेंट करो, बस देखो कि पॉकेट से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ आ रहा है तो यहाँ। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है, क्लोजिंग उधर आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप एक एक चीज अच्छे से क्लियर होगी होगी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन कर दोगे, किसी भी सिंगल क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।